अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। इसमें कुछ दिल दहला देने वाले जनाब इंकशाफात होने वाले हैं। दिल दहला देने वाले। तो बड़ा तसल्ली से जुड़े रहिएगा। इस वक्त ये प्रोग्राम हक आवाज़ ऑफिशियल ट्विटर पर, आवाज़े हक लाइव पर और बिलखुसूस हिंदुत्व के घिनौने बादलों में छाए हुए शम्मा की इर्द गिर्द जनाब घूमने वाले उन परवानों के लिए आवाज़ हक अनसेंसर्ड के नाम से आपको ये चीज इब्तदा में बताते चलें कि दोस्तों, हम कभी भी ना किसी मूवी को प्रमोट करते हैं और ना जनाब किसी मूवी के बारे में कुछ ऐसी बात रखते हैं जिससे ये तासुर जाए या हमारा ये मौकफ हो कि मूवियां आर्ग्यूमेंट या एविडेंस के तौर पर पेश की जाएं। इसके बरक्स हमारे चाहने वाले जो हैं उनका जनाब तरीकाकार ये रहा है कि मूवियां बनाओ, पैसे कमाओ और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बोते चले जाओ। आज हम नेटफ्लिक्स पर आने वाली, जो कि नेटफ्लिक्स पर नहीं आनी थी, एक मूवी के ऊपर चर्चा करने लगे हैं जो हकीकत के अंदर एक जेन्युइन ऐतिहासिक केस था जिसको महाराजा लाइबल केस के नाम से जाना जाता है। मिड 19th सेंचुरी के अंदर ये केस बड़ी पीक पकड़ता है, अगर स्पेसिफिकली 1862 के करीब करीबन 60s में। इसमें जो केस है उसको हम डिस्कस तो करेंगे ही डिटेल के अंदर, मगर यहां इब्तदाई तौर पर कुछ चीजें हम आपके सामने रख देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं उन सिंसियर सनात जो इस वक्त सुनेंगे, यकीनन सनातनी सुनेंगे और यकीनन उनका इंटरेस्ट है ये, यकीनन उनको ये चीजें शायद इनके गुरु घंटाल पंडित पुजारी स्वामी त्यागी तपस्वी ये ना बता सकें, क्योंकि धंधा है। अब जिस बंदे का धंधा हो वो बंदा कैसे अपने धंधे के ऊपर जनाब डंडा मार सकता है? इनके धंधे के ऊपर डंडा हमेशा हम ही मारते आए हैं, हमेशा। मुझे एक दो सनातनियों के कमेंट्स नजर आ रहे हैं तो मुझे तसल्ली हो गई है कि जो डंडा मैं इनके धंधे पर मारने लगा हूं, तो मुझे तसल्ली हो गई है ये लोग मौजूद हैं। थैंक यू सिद्धार्थ भाई, थैंक यू। मौजूद रहेगा शर्मा जी, आप भी, कुमार जी आप भी, तिवारी जी, हाँ आप वाले, दूसरे वाले नहीं, आप भी रहिएगा। तिवारी जी जरा रुकिएगा। हाँ पांडे जी आप भी रुके, जरा रुके, सुनते जाइएगा, जाना नहीं है, जाना नहीं है, आज सुनते जाइएगा। हाँ हाँ, सुनते जाइएगा और शर्माते जाइएगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, हमने अपनी कब कही है? मैं तो हमेशा कहता हूं हमने अपनी कही कब है कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबां मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं। चराग मेरा है गंदी रात उनकी। जी सॉरी, माफ कीजिएगा, गंदी रात और नंगी बात और तलंगी औकात, ये आपकी बात, हमारी अल्फाज हमारे, जुबान हमारी, अंदाज हमारा, स्ट्रीम हमारी, दर्शक हमारे, आप तक पहुंचने वाला लिंक हमारा। जी बहुत शुक्रिया। दोस्तों हुआ क्या, इससे पहले कि हम बकायदा आज लाइव आपको चरण सेवा का व्यू दें, बड़े नोटी हुए जा रहे हैं, तो स्टार्ट में ही बताता चलूं कि ये 18+ स्ट्रीम है।
जी, नाड़े टाइट कर लें और जनाब कुंडियां लगा लें। ठीक है जी, क्योंकि चरण सेवा हमने लाइव आपको बतानी है कि चरण सेवा होती कैसे थी। जी, ये चरण सेवा है या धरन मेवा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेवे को धरा कैसे जाता था, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पूरी ईमानदारी के साथ जो 18 प्लस हैं वो रुकें, आपने अपना हिसाब किताब देना है। जो 18 साल से एक दिन भी कम हुआ, भाई उसके आप जिम्मेदार हैं खुद, मैं नहीं हूं। तो सबसे पहली बात जो सच्चे सनातनी हैं, सिंसियर धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके बारे में जो बात करना चाहता हूं, उनसे मुताल्लिक ये होता क्यों है जो हुआ, ये समझना है आपने। और यहां मैं कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देने लगा, बल्कि मैं एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देने लगा हूं। लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसको आपने समझना है, वो क्या है। देखें, सनातन धर्म के अंदर जो एक्सट्रीम स्टांस लिया गया ना, जिसने बेड़ा गर्क किया है समाज का, महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है, समाज के पुरुषों का आर्थिक और मानसिक और शारीरिक शोषण किया है, उसके पीछे केवल एक बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण मैं आपको देने लगा हूं। अगर सनातनियों के अंदर सच्चाई है तो अपने दिल से तस्दीक कर देंगे कि हां, बात सही कर रहे हो। और अगर यही सोचते रहेंगे कि यार दफा करो इसे, ये तो मुसलमान है, इसकी बात क्या माने, तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर आपके कानों तक आवाज पहुंचाना तो हमारा हक है ना जी। वो सबसे बड़ा कारण है कि आप ईश्वर को किसी इंसान के अंदर डालकर उसकी पूजा शुरू करते हैं। यह सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है, सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा। ये आपके वर्ण सिस्टम से भी बड़ा नंबर है, क्योंकि वो भी उसी से आता है, वो भी उसी से आता है। आपकी सारी कुप्रथाओं और धार्मिक शोषणों की नींव यही अकीदा रखता है। जिस समय आप किसी साधारण व्यक्ति, साधारण पुरुष के अंदर ये चीज मानते हैं कि इसके अंदर ईश्वर उत्पन्न हो गया है, ये ईश्वरीय स्वरूप हमारे सामने नजर आ रहा है, ये ईश्वर का सगुण है, जब आप ये चीज मानते हैं, आप अपने समाज की धज्जियां खुद उड़ाते हैं। फिर एक शातिर आदमी किस तरीके से आपकी लुंगियां उतारता है और आपकी साड़ियां ढीली करता है, ये आपसे अब ढकी छुपी बात नहीं रही, आप सबको पता चल गया। ये था पॉइंट नंबर 1। अब मैंने कहा था मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं रखूंगा, मैं रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगा। ये था एक एक्सट्रीम स्टांस कि आप ईश्वर को किसी मनुष्य के अंदर, किसी छोटे से आदमी के अंदर मानना शुरू कर दें कि इसके अंदर ईश्वर आ गया है, लिहाजा जो ये कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, अब उसको मानते चले जाएं। ये है एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम है नास्तिक, जो कि आमतौर पर सनातनी हो जाते हैं जब उनके सामने शिव के पोल खोले जाएं, श्री कृष्णा के पोल खोले जाएं, श्री राम के पोल खोले जाएं, गणेश के पोल खोले जाएं, विष्णु के पोल खोले जाएं, इनकी माताओं के पोल खोले जाएं, जो देवी देवता हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, इन सब से जान छुड़वाने के लिए खुद को नास्तिक क्लेम करते हैं। दैट्स अनदर एक्सट्रीम। तो ये कहने लगते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, सिरे से जो है हम ही हैं। ये एक अलग एक्सट्रीम है। ये एक्सट्रीम सनातन धर्म के मानने वालों में रिएक्शनरी आई थी, रिएक्शन के तौर पर। तो ये पॉइंट समझें आप। किसी इंसान के अंदर जब आप ईश्वर का रूप मानते हैं, फिर आप उसके बुरे कर्म को भी धार्मिक कहते हैं, फिर आपको उसके पाप को, दुष्ट कर्म को भी
पुण्य और ऐन धार्मिक कर्म मानना पड़ता है, क्योंकि आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि उसके अंदर ईश्वर प्रकट हो चुका हुआ है, उसके अंदर भगवान आ चुका हुआ है। ये है वो पॉइंट जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। इस्लाम का स्टांस लॉजिकली स्पीकिंग बैलेंस पैदा करता है। वो कहता है ना तो ये एक्सट्रीम कि ईश्वर है ही नहीं है और ये सृष्टि अंधाधुंध खुद चल रही है और कोई किसी का वाली वारिस नहीं है, और ना ये एक्सट्रीम कि जो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के प्रकाशित विद्या और सत्य और धर्म की पालन करते हुए उसकी स्थापना करने वाले हैं, उनको ईश्वर मान लिया जाए। आहा, इस्लाम बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। इस्लाम कहता है वो अंबिया हैं, वो रसुल हैं जो सच पर और धर्म का पालन करते हैं और न्याय की स्थापना करते हैं और मनुष्य और समाज की कल्याणकारी के लिए परस्पर डटे रहते हैं। वो अल्लाह के बंदे और उसके दूत होते हैं, मनुष्य होते हैं। यह है बैलेंस अप्रोच। अब यहां मैं सनातनियों के सामने एक अप्रोच रखना चाहता था स्टार्ट में कि देखो, जहां तुमने एक साधारण मनुष्य को एक शूद्र, ये लिटरल मैं बोल रहा हूं, लिटरल मीनिंग में, को वर्ण के बारे में नहीं, शूद्र मनुष्य को जो छोटा सा है उसको ईश्वर के स्थान पर बिठाते हो, तो क्या क्या ब्लंडर सामने आते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। अब थोड़ा सा इतिहास के झरनों में से और माजी की वादियों में से उन नशेबो फराज से होते हुए चंद हकीकत के मोती चुनते हुए आज आप मेरे साथ यात्रा कीजिएगा, आज से करीबन 250 साल पहले की, 250-300 साल पहले की। हिंदुस्तान में बड़े बड़े संप्रदाय हैं। संप्रदाय अगर हम देसी भाषा के अंदर बोलें तो जिनको सेक्ट्स या फिरके कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, ये जटकी जुबान में सेक्ट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स, फिरके, मसालिक, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, उनको बोलते हैं संप्रदाय। अगर हिंदुस्तान के अंदर चंद बड़े, जिनकी बड़ी तादाद है, जो पावरफुल संप्रदाय हैं, उनका नाम लिया जाए तो वो मेरे ख्याल से 4 या 5 हैं। उनमें से एक है शैव संप्रदाय, शैव मत वाले। एक है वैष्णव, विष्णु मत के मानने वाले। एक है शाक्त संप्रदाय, ये फीमेल गॉडेसेस को, शक्तियों को मानने वाले होते हैं। और एक है चौथा मेरे ख्याल से गणपत्याय संप्रदाय है, ये गणपति बप्पा मोरया की तीर, अच्छा जी, उसके मानने वाले हैं, यानी गणपति बप्पा मोरिया के संप्रदाय को मानने वाले हैं, गणेश जी के। और इस तरह कुछ हैं जो नेचर को, सूरज को, चांद को और दूसरे तीसरी चीजों को मानने वाले। ये मुख्तलिफ संप्रदाय होते हैं जो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट्स माने जाते हैं। इसमें एक बड़ा संप्रदाय है वैष्णव मत, विष्णु मत, जो विष्णु को मानता है, उस लड़ी को। अब आप पॉइंट समझेंगे। ये सदा हिंदुस्तान में बड़े 2 संप्रदाय, शैव मत और वैष्णव मत जो थे, इनकी आपस में टसल रहती थी। इस टसल का जिक्र इतिहास में आपको बारहा गूंज सुनाई देती है। इनमें से जो वैष्णव मत था, जो कि विष्णु को मानने वाले थे, ये मुख्तलिफ अवतार, मुख्तलिफ जो रीइंकारनेशंस, मुख्तलिफ जो मैनिफेस्टेशन हैं विष्णु की, उनको मानते थे, जिसमें श्री राम भी आते हैं। और फिर अल्टीमेटली एक इतना बड़ा नाम इनके यहां आया जिसको कहते हैं श्री कृष्ण, यादव क्लैन के, ययाति की नस्ल से, महाभारत के अकॉर्डिंग। उसका नाम था कृष्ण रुद्र गोपाल, यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। उसके पीछे रीजन थी कि महाभारत एक ऐतिहासिक युद्ध था सत्य और असत्य के माबैन, जिसमें योद्धा के तौर पर सफल होकर और विजय होकर श्री कृष्णा के मानने वाले सामने उभरे थे। ऐसी सूरत में पूरे भारत देश के अंदर श्री कृष्णा के गीत गाए जाने लगे। मगर लोग ये भूल गए
कि जो लोग श्री कृष्णा को मानते हैं वो श्री कृष्णा के भिन्न भिन्न प्रकार के चरित्रों को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक वैष्णव मत का मार्ग था पुष्टि मार्ग, यानी सनातन धर्म की अम्ब्रेला के अंदर आने वाले मुख्तलिफ संप्रदायों में एक वैष्णव मत था और वैष्णव मत के अम्ब्रेला के अंडर आने वाले मुख्तलिफ मार्गों में, मार्ग बोलते हैं रस्तों को, ठीक है, जैसे अरबी जुबान में बोलते हैं मजहब, चलने की जगह, या मसलक, चलने की जगह, साला का या सलूकू से। तो मार्ग बोलते हैं संस्कृत भाषा के अंदर रास्ता, रोड, रोड मैप। तो वैष्णव मत से एक मार्ग निकला जिस मार्ग का नाम था पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो पुष्टि मार्ग का मतलब होता है सम्मान का मार्ग, सम्मान का रास्ता, इज्जत का रास्ता, शोहरत का रास्ता, ठीक है, पीस का रास्ता, ग्रेस का रास्ता, डिग्निटी का रास्ता, ऑनर का रास्ता, इंटेग्रिटी का रास्ता, वैल्यूज का रास्ता, मॉरल्स का रास्ता। तो इसको बोलते हैं पुष्टि मार्ग। अब इस पुष्टि मार्ग के अंदर कुश्ती क्यों होती है बिस्तर में, उसके पीछे रीजन है। इस पर पूरी पूरी पुस्तकें मौजूद हैं वैष्णव मत के ऊपर और इन मार्गों को समझाने के ऊपर। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स मौजूद हैं। ये मार्ग जो है करीबन 14वीं और 15वीं सदी में शुरू हुआ, 15 समथिंग में, तो 16वीं सदी के अंदर इसको शुरू किया गया पुष्टि मार्ग के नाम से। और ये मार्ग फोकस करता था, अब आपने समझना है, क्योंकि ये अगर हिस्ट्री आपने समझ ली तो फिर आपको आगे चलकर 1860s में और 1830s में वैष्णव मत के मार्ग, पुष्टि मार्ग की हवेलियों के अंदर जो बिस्तरों में कुश्ती चल रही थी, कुश्ती मार्ग, तो आपको पुष्टि मार्ग से कुश्ती मार्ग के सफर का, यात्रा का अंतर समझ आएगा कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ। तो मैं सनातनियों के लिए भी इसको इंटरेस्टिंग समझता हूं इस टॉपिक को, इसलिए तवज्जो रखें, बड़ी गंभीरता से देखें। हुआ क्या, श्री कृष्णा के मल्टीपल कलर्स थे, रंगीन मिजाज। किसी शायर ने श्री कृष्णा के लिए ही कहा था कि रंगीन है रंगों से भी ज्यादा, शोख लगता है रह के भी सादा। तो श्री कृष्णा थे तो नीले कलर के, मगर लश्कारे ये मल्टीपल कलर्स के मारते थे। इस व्यक्ति के चरित्र की रंगीनियां इस कदर भयंकर थीं कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने श्री कृष्णा की जिंदगी से मुख्तलिफ कलर लिए। उनमें से पुष्टि मार्ग का फोकस भागवता पुराण पर था, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और याद रखें, वैष्णव मत के अनुसार भागवता पुराण या श्रीमद् भागवतम पुराण, जो श्रीमद् भागवतम है, ये महापुराण मानी जाती है। यही वजह है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी जब श्रीमद् भागवतम को छापते हैं तो ऊपर महापुराण लिखते हैं। और यह भी याद रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को 5वां वेद भी कहा जाता है। इससे आपको यह चीज समझनी चाहिए कि वैष्णव मत के यहां श्रीमद् भागवतम का क्या स्थान होगा इस जैसी पुस्तक का। यही वजह है कि वैष्णव मत के जितने मार्ग हैं, चाहे वो इस्कॉन हो, चाहे पुष्टि मार्ग हो, चाहे और कोई कुश्ती मार्ग हो, 5-6 किस्म के, उन सब के यहां इन पुस्तकों का, जिनमें श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा अद्भुत दर्शाया गया है, वो उसको सीने से लगाकर रखते हैं और उसके साथ बड़ी आस्था, श्रद्धा और बड़ा सम्मान उनका करते हैं। अब हम फास्ट फॉरवर्ड तेजी से चलने लगे। इन्होंने जब श्री कृष्ण का एज अ भगवान, एज अ देवता, एज अ मूर्ति चुनाव किया, तो ये दूसरे मार्गों से अपना थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहते थे।
उस डिफरेंस की बेस इन्होंने श्री कृष्णा के भागवता पुराण से आने वाले उस चरित्र को, उस एरिया को स्पेसिफाई किया जिसमें श्री कृष्णा रंग रलियां और रास लीलाएं और इंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दिए। यानी श्री कृष्णा स्वयं एक प्रेम गुरु के तौर पर, लव गुरु के तौर पर दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्णा का किरदार, करेक्टर पुष्टि मार्ग के पास एक लव गुरु का था। यानी वो श्री कृष्णा की इज्जत, पूजा, सम्मान इसलिए करते थे कि श्री कृष्णा ने अपने इर्द गिर्द सब लोगों से प्रेम किया। चाहे वो बांसुरी हो तो उसके सुराखों में भी उंगलियां फेरते थे, चाहे कोई गोपी हो उसके कपड़ों को भी लपेट लेते थे। जी, इतना प्रेम। ये वो कारण है कि पुष्टि मार्ग मंदिरों की बजाय हवेलियों की शक्ल इख्तियार कर गया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर, इवन दुबई में भी पुष्टि मार्ग की पूजा स्थान को हवेली बोला जाता है। दुबई में भी ये पुष्टि मार्ग की हवेलियां मौजूद हैं। इसी तरीके से न्यूजीलैंड जैसे गोरों के देश के अंदर भी पुष्टि मार्ग की हवेलियां मौजूद हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड, इन रंगरलियों के लिए हवेलियों का होना जरूरी था, क्योंकि कुश्ती या तो अखाड़े में लड़ी जाती है या बिस्तर में। बिस्तर की कुश्ती लड़ने के लिए हवेली की जरूरत थी। अब वो हवेली बनती चली गई और समय गुजरता चला गया। चलते चलते यूपी के एक इलाके में एक हवेली रखी गई जिसमें यदुवंशी श्री कृष्णा के स्वयं अंश और वंश से उनके पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको जे के नाम से याद किया गया, जो कि महाराज कहलाते थे। यही वो महाराज हैं दोस्तों जिनके ऊपर 1860 के करीब एक केस बनता है गुजराती पत्रकार की तरफ से, जो बाद में पहले पत्रकार के ऊपर केस किया गया था, जिसको महाराज लाइबल केस कहा जाता है। अब बैकग्राउंड समझने के बाद यहां एक दो चीजें हैं जो आपको समझना टेक्निकली जरूरी हैं, इससे पहले आप आगे बढ़े। बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से। ये पॉइंट पुष्टि मार्ग के अंदर जो कुश्ती चलती है उसको समझने के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप श्री कृष्णा के चित्र से जानकार हों, उससे भी ज्यादा जरूरी। वैष्णव मत ने एक परंपरा रखी, जिस परंपरा को पुष्टि मार्ग ने आगे परसू किया। उस परंपरा का नाम था, पाररंपम का नाम था ब्रह्मा संबंध। और इसके लिए पूरा एक मंत्र था जिसको गाड़िया मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र ब्रह्मा संबंधित परंपरा के लिए बोलना आवश्यक था, और इसके बिना कोई भी वैष्णव मत और पुष्टि मार्ग का शख्स श्री कृष्णा का भक्त कहलाने का अधिकार नहीं रखता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड आ गया है आज की स्ट्रीम का, और अगर आज इस स्ट्रीम के पॉइंट को किसी ने ना समझा तो वो समझ नहीं पाएगा कि पुष्टि मार्ग कुश्ती मार्ग के अंदर बिस्तर में जो ठपा ठप किया करता था उसके पीछे धार्मिक कारण क्या था। ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब ब्रह्मा संबंध क्या है यह समझना जरूरी है। कुछ लोग पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी को वेदांता फिलॉसफी के साथ नथी करने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो अद्वैत वेदांता है या द्वैत वेदांता है, ये भी बेसिकली नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट रखते हैं। इसी तरह पुष्टि मार्ग भी नॉन डुअलिटी यानी एक
अस्त है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। ये फिलॉसफी पुष्टि मार्ग की भी फिलॉसफी है, नॉन डुअलिटी की, कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सत्य सिर्फ एक है। अब फर्क समझना आपने। पुष्टि मार्ग इस फर्क को इस तरह मिटाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा को ही परम ब्रह्म का रूप मानता है और तमाम भगवानों और देवताओं में सबसे उत्तम और ऊंचा स्थान श्री कृष्णा को अलॉट करता है। अब सवाल यह था कि पुष्टि मार्ग में प्रवेश करने के लिए, देखिए रास्ता है, आप हाईवे पे चढ़ते हैं, हाईवे पर एंटर होने से पहले टूल प्लाजा आता है। उस टूल प्लाजा के ऊपर आपको एक टिकट लेनी होती है ताकि आप एंटर हो सकें। अगर आप वो टिकट नहीं लेते तो आप टूल प्लाजा के अंदर, हाईवे के अंदर, मोटरवे के ऊपर एंटर नहीं हो सकते। तो पुष्टि मार्ग को एक मोटरवे, हाईवे समझें और ब्रह्मा संबंध परंपरा को वो टूल प्लाजा समझें। तो अब अगर किसी ने पुष्टि मार्ग में प्रवेश करना था तो उसको एक परंपरा रीत का पालन करना था जिसको ब्रह्मा संबंध बोलते हैं। ये था क्या? जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि पुष्टि मार्ग ये बेस रखता था कि ईश्वर सिर्फ एक है, परम ब्रह्म एक है, वो जो श्री कृष्ण के रूप में आया है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो मोक्ष, सुन लें गौर से दोबारा, ये आपको पता चले कि मैं ये क्यों सारी डिटेल बयान कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि महाराज लाइबल केस के बेस धर्म था, याद रखना आपने। तो उस एक सत्य को पाने के लिए, गोया दूसरे शब्दों में, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको एक ब्रह्मा के साथ संबंध में आना होगा। सो नॉन डुअलिटी जो थी, एक ही सत्य है बाकी सब मिथ्या है, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको ब्रह्मा संबंध में आना होगा जो कि सत्य है। सो नाउ यहां से ट्विस्ट आता है। लिहाजा अब एक होने के लिए आपको ऐसे संबंध में आना होगा जिसको ब्रह्मा संबंध बोलते हैं। ये ब्रह्मा संबंध के लिए एक मंत्र बोला जाता था जिसको गाड़िया मंत्र बोलते हैं। मगर इससे पहले कि हम इसमें चलें, मैं दोस्तों को दिखाना चाहता हूं ताकि वो ये ना कहें कि मैं अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा था और कोई प्रमाण भी मैंने इस हवाले से नहीं दिया। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर, ये पुष्टि मार्ग की ऑफिशियल वेबसाइट है, pushtisanskar.org। इस पर बुक्स भी मौजूद हैं, ऑफिशियल पुष्टि मार्ग की बुक्स मौजूद हैं, वैष्णव मत के सिद्धांत और उनकी साधना, ये पीडीएफ के अंदर बुक मौजूद है, ये भी डाउनलोड हो सकती है 600 सफ़े की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर। मैं चूंकि यहाँ बहुत तेजी से थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से घुमा के मूवी की तरफ लाना चाहता हूं, या सही मानों में अप्रोप्रिएटली अगर कोई वर्ड है तो वो है केस की तरफ लाना चाहता हूं, तो बड़ा जल्दी से चलते हैं। ये देखें जी, पुष्टि मार्ग का बेस क्या है। अबाउट पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग इज स्पॉन्टेनियस, सेल्फलेस एंड मोटिवलेस लव फॉर श्री कृष्णा। सेल्फलेस लव फॉर श्री कृष्णा। श्री कृष्णा चाहे ठोका ठोकाई करें, आपने सेल्फलेस रहना है, मोटिवलेस रहना है। अब दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन प्योर लव फॉर श्री कृष्णा। प्योर लव फॉर श्री कृष्णा। It is expressed only through service of Shri Krishna, which is called seva. Now you will understand what is charan seva. सर्विस। तो मैं आपको बताऊंगा कि पुष्टि मार्ग में ब्रह्मा संबंध से ग्रेजुअली चरण सेवा कैसे उत्पन्न हुई, उसको भी हम समझेंगे। इट इज लव आफ्टर रियलाइजिंग श्री कृष्णाज ट्रू नेचर।